जय श्री राधे कृष्णा। गौड़ी टू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैसाख मास के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्रुतदेव जी ने कहा, तब व्याध तथा शंख जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंख जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस कारण से हुई है? किस कर्म से यह अशुभ दुर्योनि तुमको प्राप्त हुई और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई? यह विस्तार पूर्वक कहो। शंख जी से ऐसा पूछने पर उसने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया और उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, मैं पूर्व जन्म में प्रयाग में एक बड़ा बकवादी ब्राह्मण था। रूप तथा यौवन से संपन्न था, विद्या और मद से पूर्ण था, धनाढ़ था। मेरे अनेक पुत्र थे और मैं सर्वदा अहंकार से दूषित रहता था। कुसिद मुनि का पुत्र मेरा रोचन नाम था। आसन, शयन, निंद्रा, बुरा व्यवहार, जुआ, लोक वार्ता और सुध लेना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा का भय न करते हुए मैं सब कार्य गर्व से करता था। मुझे किसी में भी श्रद्धा मात्र न थी। मेरे दुष्ट दुर्बुद्धि के बहुत काल इसी तरह व्यतीत हुए। तब बैसाख महीने में जयंत नाम ब्राह्मण भागवती के प्रिय उस महीने के धर्मों को सुनाया। उस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हजारों नर नारी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों ने प्रातः काल स्नान करके अविनाशी मधुसूदन भगवान की पूजा करके जयंत की सुनाई कथा को निरंतर सुनते थे। ये लोग शुद्ध होकर मन धारण करके वासुदेव भगवान की कथा में लीन रहते थे। वैशाख मास के धर्म में निरत ये लोग गर्व तथा आलस्य का त्याग कर कथा सुनते थे। कौतुक देखने की इच्छा से मैं उस सभा में गया। मेरे सिर पर पगड़ी थी। मैंने नमस्कार भी नहीं किया, तांबूल खाता रहा, कचुक धारण किए था तथा देह में चंदन लगाए था। वेग से लोक वार्ता करने लगा और कथा में विघ्न डाला। मेरी लोक वार्ता से सब चित्त चंचल हो गया। कभी मैं कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। कथा की समाप्ति तक मैंने इसी प्रकार काल बिताया। फिर उस दोष से शीघ्र ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आयुष भी कम हो गई और दूसरे ही दिन सन्निपात रोग से मैं मर गया। मैं नरक में गया, जहाँ हलाहल और खौलते जल की यातना भोगता हुआ 14 मनवंतर तक मुझे कष्ट भोगना पड़ा। क्रम से 84 लाख योनि में उत्पन्न होता हुआ मैं अब इस बट वृक्ष में रहता हूँ। 10 योजन लंबे, 100 योजन ऊंचे, 7 योजन के खोखले मैं क्रूर तापसी सर्प होकर रहता हूँ। हे विप्रसी, मैं अपने पहले कर्मों से बंधा हूँ। मैं इस खोखले में बिना आहार के 10,000 वर्ष बिताए। हे मुनि, देववश आपके मुख कमल से कही हुई अमृत रूपी कथा को नेत्रों द्वारा सुनकर मेरे सब पाप अभिनाश हो गए तथा सर्प की योनि त्याग कर पुरुष का दिव्य रूप धारण करके विनीत होकर हाथ जोड़कर आपके पैरों की शरण में आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, न जाने किस जन्म के आप मेरे बंधु थे। मैंने तो कभी उपकार नहीं किया। स्वजनों की कृपा मुझ पर कैसे हुई? समचित वाले साधु लोग सदा प्राणियों पर दया करते हैं। इनकी प्रकृति दूसरे के उपकार करने की होती है तथा इनकी बुद्धि दूसरे तरह की नहीं होती। आज मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मेरी बुद्धि धर्म में लगे, जिसमें विष्णु भगवान में प्रेम हो और सुंदर गति को प्राप्त करूं। चक्रपाणि विष्णु भगवान कभी न भूलें और साधु वृत्ति वाले बड़े बड़े लोगों से सर्वदा मेरी संगति हो। मुझे कभी पाप न हो, अहंकार और मद भी न हो। मुझे दरिद्रता न हो, जो मद से अंधे आँखों के लोगों का अंजन होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके तथा बारंबार नमस्कार करके वह उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा रहा।
तब प्रेम से पूर्ण होकर शंख जी उसको अपने हाथों से उठाया, इसके अंग को हाथ से छुआ, जिससे उसके सब पाप हट गए। उस दिव्य रूप वाले ब्राह्मण पर अनुग्रह करके कृपा पूर्वक जल्दी से उसका भावी वृतांत कहा। हे द्विज, वैशाख मास का महात्म्य सुनने से तथा हरि भगवान का महात्म्य सुनने से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोक में जाकर फिर से संसार में दर्शान देश में उत्तम ब्राह्मण होगा। तू सब विद्याओं में पंडित होगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ तेरी अत्यंत शुभ जाति की स्मृति होगी। इस स्मरण के अनुसार तू शुभ इच्छाओं को छोड़कर विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास के सब धर्मों को करेगा। निर्धन, निष्प्रिय, असंग, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहेगा। उससे सिद्धि प्राप्त कर सब बंधनों से छूटकर योगियों से भी दुर्लभ परम धाम को पावेगा। हे पुत्र, डर मत, मेरे प्रसाद से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, भय से, क्रोध से तथा द्वेष और काम से अथवा स्नेह से यदि एक बार भी पाप हरने वाला विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करके पापी भी विष्णु के धाम को चले जाते हैं। क्रोध जीते हुए जितेंद्रिय, दयावान, श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक कथा सुनकर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई तो केवल भक्ति से कथा सुनने में तत्पर रहते हैं। वे सब धर्मों को त्याग कर भी विष्णु भगवान के परम पद को जाते हैं। द्वेष इत्यादि से पूर्ण भी जो व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वे भी प्राण हरने वाले पुतना के सदृश परम धाम को प्राप्त होते हैं। महात्माओं का संग, नित्य भगवान का नाम लेना सदा इनका आश्रय, मोक्ष इच्छा करने वालों का कर्तव्य है। यही विधि श्रुतियों में भी कही गई है। पापों को नाश करने वाला वाग्गीसर्ग वह कहलाता है जिसमें प्रति श्लोक में निरंतर रूप से अनंत भगवान के यश तथा नाम वर्ण होते हैं, जिसको साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और मनन करते हैं। जो भगवान कष्टकारक सेवा नहीं चाहते, न अधिक धन, न तो रूप और न यौवन चाहते हैं, जिसके एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य दिव्य धाम को जाता है, उसी दयालु की शरण हम जाते हैं। उसी भक्त वत्सल, अव्यय, मन से जानने जोग दया सागर अपार नारायण भगवान की शरण जा। हे महामती, वैशाख मास के कहे हुए इन धर्मों को कर, इससे संतुष्ट होकर जगतनाथ तुझे कल्याण देंगे। ऐसा कहकर वह रुक गए। व्याध को अति विस्मित देखकर उस दिव्य पुरुष ने फिर से मुनीश्वर से कहा। दिव्य पुरुष ने कहा, हे शंख जी, मैं धन्य हूँ, आप दयालु से मैं अनुग्रहित हूँ। अरे, मेरी बुरी योनि छूट गई और मैं परम गति को जाता हूँ। ऐसा कहकर परिक्रमा करके तथा आज्ञा पाकर वह स्वर्ग में गया। तब हे राजन, संध्या हो गई। शंख जी व्याध से संतुष्ट किए गए। सायं संध्या करके राजाओं की, देवताओं की तथा महात्माओं की अनेक कथा कहते हुए बची हुई रात बिताया तथा अवतारों की देखी हुई बातचीत में रात कट गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पैर धोकर तथा मौन होकर तारक ब्रह्मा का ध्यान करके शौचादि सत्क्रिया करके मेष संक्रांति में वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके संध्यादि कर्म तथा सब तर्पणों को करके प्रसन्नचित होकर व्याध को बुलाकर उसके मस्तक पर जल छिड़क कर तथा उसको देखकर वेदों से भी अति शुभ कारक राम इन 2 अक्षरों का उपदेश किया। विष्णु भगवान के एक एक नाम सब वेदों से अधिक माने गए हैं। इन अनंत नामों में भी विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम अधिक हैं और इनमें भी राम नाम अधिक है। एतवें हे व्याध, तू निरंतर राम राम यह नाम जप और हे व्याध, मरण तक इन धर्मों को कर, तब तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू संसार में वाल्मीकि इस नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा व्याध को समझाकर वह दक्षिण दिशा में चले गए।
व्याध भी उनकी परिक्रमा कर तथा बारंबार नमस्कार कर कुछ दूर जाकर विरह से आतुर होकर रोने लगा। जब तक वह देख पड़ते थे तब तक उनकी गति को बारंबार और बाद में उस मार्ग को देखता रहा। फिर स्वस्थ चित्त होकर और उन्हीं का हृदय में मनन करता हुआ वन को साफ करके वहां पर अति निर्मल पौसारा बनाकर अति योग्य इन बैसाख मास के कहे हुए धर्मों को करने लगा। जंगल में उपजे हुए कैथ, पनस, जामुन, आम इत्यादि फलों से थके हुए पथिकों को आहार देता हुआ जूता, चंदन, छाता, पंखा, बालू का बिछौना तथा छाया से कहीं कहीं पर पथिकों का परिश्रम से उत्पन्न हुआ पसीना सुखाता था। प्रातःकाल स्नान करके तथा दिन रात राम राम इन दोनों अक्षरों को जपता था। व्याध के जन्म को त्याग कर वह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उसी सरोवर में कुणु नाम मुनि अन्न तथा आहार त्याग कर दुस्तर तप कर रहे थे। उनकी शरीर पर अधिक काल में कीड़ों की पहाड़ी बन गई। श्रेष्ठ मुनि ने इसको वाल्मीकि कहा। बाद में तप के समाप्त होने पर कुणु ऋषि के कान में सर्प के रेंगने का शब्द पड़ा। उसकी इंद्रियां विचलित हो गई। एक सर्पिणी को पकड़कर उन्होंने एक मिल जाति का पुत्र उत्पन्न किया। यह बड़ा यशस्वी वाल्मीकि नाम का संसार में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी मनोहर कविता में दिव्य राम कथा लिखा और कर्म बंधनों को काटने वाली इस कथा को संसार में प्रसिद्ध किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, बैसाख के महात्म को देखो, यह छोटा होकर बड़े फलों को देता है। व्याध ने भी जूता दान देकर दुर्लभ ऋषि पद को पाया। जो इस रोमांचकारी पाप हरने वाले अपूर्व इतिहास को सुने अथवा सुनावे उसका संसार में जन्म नहीं होता। श्री स्कंद पुराण के नारद और अम्बरीश के संवाद में वाल्मीकि व्याध के उपाख्यान में वाल्मीकि का जन्म कथन नाम का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।